हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी के माध्यम से हमें सदैव अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छे और बाकी बुरे की परख रखनी चाहिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन का पेड़ बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और वह जामुन के पेड़ पे बहुत ही अच्छे ढंग से रह रहा था। वह जामुन के पेड़ पे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हुए और वहाँ पर जामुन के फल खाता था और पानी पीने के लिए तालाब में जाता था। एक दिन बंदर पानी पीने के लिए तालाब में गया तो तालाब में रहने वाले मगरमच्छ ने उसकी तरफ इशारा करके पूछा कि आप मेरे दोस्त बनोगे? तो बंदर ने बिना सोचे समझे हामी भर दिया। इस तरह से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब बंदर और मगरमच्छ के बीच में गहरी दोस्ती हो जाने के कारण बंदर उसे तालाब में ले जाके अपने पीठ पे बिठाकर घुमाता था और बंदर उसे जामुन का फल खिलाता था। एक दिन वह जामुन का फल लाकर मगरमच्छ को दिया। बंदर ने अपने दोस्त मगरमच्छ से कहा कि जामुन के फल मैं चुन चुन करके लाया हूँ, इस फल को आप अपनी मगरनी को खिलाना, बहुत अच्छे हैं। बंदर के जामुन देने से मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और वह अपनी मगरनी के पास जामुन लेकर गया। मगरनी ने जब बंदर के द्वारा दिए गए जामुन के फल को खाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। जामुन खाने के बाद मगरनी ने कहा कि जो बंदर इतने अच्छे अच्छे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना अच्छा होगा। मगरनी की बात सुनकर मगर को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अपनी पत्नी की बात को तो वह कैसे टाल सकता था। मगरनी ने बोला, मुझे बंदर का कलेजा ला कर दो। मगरनी के कहने से बंदर क्या करे, पत्नी की बात को तो मानना ही था। उसने बंदर को मगरनी के पास लाने का एक प्लान बनाया। एक दिन जब बंदर पानी पीने के लिए तालाब के किनारे आया तो मगर ने उससे बोला, मेरे दोस्त, तो हमारी मगरनी जो है आपसे मिलना चाहती है। वह आपके हाथ से जामुन खा करके आपकी बहुत प्रशंसा करती है और वह आपसे मिलना चाहती है। दोस्त के द्वारा बंदर को जब ये बात पता चली तो बंदर भी बहुत खुश हुआ कि चलो अपने दोस्त के यहाँ चलकर मिल लेते हैं। तो इस तरह से बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठा और मगरमच्छ उसे तेज रफ्तार के साथ बीच तालाब में लेकर गया। बीच तालाब में पहुंचने के बाद बंदर ने मगरनी के द्वारा कही गई सारी बातें, बीच तालाब में पहुंचकर बंदर को मगर ने मगरनी के द्वारा कही गई सारी बातें बता दी।
और बोला, दोस्त तुम जो जामुन का फल देते थे, मेरी पत्नी ने उसे खाया और उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला है कि जब जामुन इतना अच्छा है तो जामुन खाने वाले बंदर का कलेजा कितना अच्छा होगा। बंदर जब मगर की बात सुना तो उसे बहुत पश्चाताप होने लगा कि मैंने किससे दोस्ती कर ली है। बंदर ने मगर को बोला, अरे दोस्त, तुम्हें जब ये कलेजा ही चाहिए था तो मुझे बता दिए होते। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें कलेजा चाहिए, मैं तो कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आ गया। मगर मूर्ख था, उसको तो पता भी नहीं था कि कलेजा पेड़ पर रहता है कि कहाँ रहता है। बंदर मूर्ख व्यक्ति को इतनी समझ नहीं होती। उसने बंदर की बात मानी और उसे वापस लाकर तालाब के किनारे छोड़ दिया। बंदर जब तालाब के किनारे पहुंचा तो उछल कर वह पेड़ पे चढ़ गया और बंदर बोला मगरमच्छ से, अरे मूर्ख, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जैसे गंदे दोस्त के साथ मैंने दोस्ती कर ली। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हारी बातों को माना, तुमसे दोस्ती की। कभी भी गलत लोगों के साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बंदर और मगर का दोस्ती का विच्छेद हो गया। दोस्तों, अपनी सूझबूझ से बंदर ने अपनी जान बचाई और अपने को बुरे वक्त से बाहर निकाला। दोस्तों, हमें इस कहानी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे और ख़राब लोगों की परख रखनी चाहिए। जो अच्छे हों उन्हीं के साथ दोस्ती करनी चाहिए और बुरे समय में बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यदि बंदर ने बुरे समय में बुद्धि का उपयोग नहीं किया होता तो मारा जाता। हमें सदैव अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए और साथ में अच्छे और बुरे की परख रखनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें किसी भी हालत में गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो हमारे साथ रहने लायक हैं, यानी हम जिनसे अपने को अच्छा फील कर सकते हैं। हमें सदैव अच्छे लोगों का साथ रखना चाहिए और हमेशा अच्छे और बुरे की परख रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और ये कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बोलना। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम इसी तरह की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर आपको पेश करते रहें। तो इस अंक में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।